छोटे से शहर में एक बुजुर्ग औरत रहती थी, शारदा देवी। चेहरे पे हमेशा मुस्कान, दिल में अपार ममता। भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया था, अच्छा घर, सम्मान, दो कमाने वाले बेटे। बस एक चीज़ नहीं दी थी, एक बेटी। शारदा देवी को हमेशा यह कमी चुभती थी। जब भी मोहल्ले में कोई बेटी अपनी माँ को गले लगाती, उनकी आंखें भर आती। लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने सोचा, भगवान ने बेटी नहीं दी तो क्या हुआ, मैं अपनी बहुओं को ही बेटी बनाऊंगी। कुछ साल बाद उनके दोनों बेटों की शादी हो गई, बड़ी बहू कविता और छोटी बहू रिया। शुरुआत में शारदा देवी बहुत खुश थी। उन्होंने दोनों को कभी बहू नहीं माना, हमेशा बेटियों की तरह रखा। बेटी थक गई होगी, बैठ जा, आज खाना मैं बना लूंगी, तुम लोग घूम आओ। मोहल्ले की औरतें कहती, ऐसी सास नसीब वालों को मिलती है। लेकिन जिस प्यार को शारदा देवी अपना रिश्ता समझ रही थी, वो प्यार दोनों बहुओं के लिए सिर्फ एक सुविधा था। धीरे धीरे वक्त बदलता गया। दोनों बहुएं सास की अच्छाई का फायदा उठाने लगीं। उन्हें सास का प्यार नहीं, सिर्फ उनकी छूट पसंद थी। ना कोई रोक टोक, ना कोई जिम्मेदारी। घर का काम हो या बच्चों की जिम्मेदारी, सब धीरे धीरे शारदा देवी के सिर पर आ गया। और सबसे बड़ी बात, दोनों बहुएं एक दूसरे से बेहद नफरत करती थी। कविता को रिया की हंसी से चिढ़ती, तो रिया को कविता की तारीफ बर्दाश्त नहीं होती थी। हर दिन घर में ताने, झगड़ा, जलन, कड़वाहट। एक दिन कविता बोली, मम्मी जी देखना, ये रिया एक दिन इस घर को तोड़ देगी। दूसरी तरफ रिया कहती, मम्मी जी आपकी बड़ी बहू को सिर्फ लड़ना आता है और कुछ नहीं। शारदा देवी हर दिन दोनों को समझाती, बेटियों घर प्यार से चलता है। लेकिन दोनों के दिल में जहर भर चुका था। हर सुबह दोनों बहुएं पूजा करती थी, लेकिन उनकी पूजा सिर्फ एक दिखावा की पूजा थी। उनकी पूजा में भक्ति कम, नफरत ज़्यादा होती थी। कविता हाथ जोड़कर कहती, भगवान मेरी देवरानी को उठा लो, बस मेरी जिंदगी से इसे दूर कर दो। तो वहीं रिया की प्रार्थना में भी ऐसा ही कुछ था, हे भगवान मेरी जेठानी को इस घर से हटा दो, उन्हें अपने पास बुला लो। और सबसे अजीब बात, शारदा देवी भी रोज भगवान के सामने बैठती मंदिर के पास, लेकिन उनकी प्रार्थना बहुत अलग थी। वो हाथ जोड़कर कहती, हे भगवान इन दोनों की जो भी इच्छा है, अगर उससे इन्हें खुशी मिले तो पूरी कर देना। ये खुश रहे तभी हमारा संसार खुशियों से भरा रहेगा। उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं था। एक रात जोरदार बारिश हो रही थी। दोनों बहुएं आपस में खूब झगड़े कर रही थी। मेघ गर्जन से भी ज़्यादा वो गरज रही थी। सास के लाख बोलने पे भी उनकी एक न सुनी। पूरी भड़ास निकालने के बाद ही अपने अपने कमरे चली गई। शारदा देवी थक हार कर मंदिर के सामने बैठ गई। दीपक जल रहा था। उन्होंने आंखें बंद की और वही प्रार्थना दोहराई, हे भगवान मेरी बहुओं की मनोकामना पूरी कर, उनको सद्बुद्धि दे, वो शांति से रहें। अचानक बिजली चमकी, बहुत तेज चमकी। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सुबह मोहल्ले में चीख पुकार मच गई। लोग शारदा देवी के घर की तरफ भाग रहे थे। रात को घर की ऊपरी वाली बालकनी का हिस्सा टूट गया था और दोनों बहुएं उसकी चपेट में आ गई थी। दोनों की मौत हो चुकी थी। सांस टूट गई। जब शारदा देवी ने दोनों की लाशें देखी, उनकी चीख निकल गई, नहीं नहीं भगवान, मैंने ये नहीं मांगा था। वो जमीन पर गिर पड़ी। पूरा घर आज शमशान जैसा शांत था। कुछ दिनों बाद शारदा देवी मंदिर में बैठी रो रही थी। उन्होंने भगवान से कहा, मैंने पूरी जिंदगी बेटियों का प्यार चाहा, बहू को ही बेटी मानकर खुश थी, आपने उन्हें भी छीन लिया। क्यों प्रभु, ऐसा क्यों किया भगवान आपने मेरे साथ? एक तो बेटियां नहीं दी, बहू के रूप में अगर बेटी का प्यार चाहा, आपने वो भी छीन लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, भर भर के आंसू गिर रहे थे। रात सपने में भगवान आए, उनको दर्शन दिया और उनको तीनों प्रार्थना का सच बताया। आप खुद को दोष ना दो, आपकी प्रार्थना निस्वार्थ थी। आपको नहीं पता था ये क्या मांग रही हैं, ये इनके ही कर्म का फल है। लेकिन आप अनजाने में ही सही पर गलत प्रार्थना कर रही थी। तभी
शारदा देवी का नींद टूट गया, जैसे कि वो सारी सच्चाई उनको भगवान ने आकर बताया हो, अवगत हो गई। उस दिन वो समझ गई कि बेटी बनाना आसान है, लेकिन किसी के दिल में बेटी जैसी जगह बनाना बहुत मुश्किल। इसलिए यह कहना सही है कि जो इंसान हर समय दूसरों का बुरा चाहता है, धीरे धीरे उसका अपना जीवन भी अंधेरा हो जाता है। रिश्ते सिर्फ आज़ादी से नहीं चलते, उनमें सम्मान, अपनापन भी जरूरी होता है। और सबसे ज़रूरी बात, भगवान कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं सुन लेते हैं, इसलिए दुआ हमेशा सोच समझकर ही मांगनी चाहिए।